नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के ग्रुप पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित क्लास 2 कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सूत्र कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो सूत्र कणिका होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादकों के किस वर्ग में आता है? प्रश्न 2 है, वट वृक्ष पादकों के किस वर्ग में आता है? तो ये जो वट वृक्ष आता है ये आवृत बीजी में आता है। किस में आता है? आवृत बीजी में। प्रश्न 3 कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला क्या है? वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो वन की ज्वाला का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में किसमें पतझड़ में फूलते हैं। यानी जो ऐसे पेड़ होते हैं जो पतझड़ होने के बाद उन पर फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। क्या होते हैं? और लाल फूल बिखरते हैं, उन्हें क्या कहता है? वन की ज्वाला कहा जाता है। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? वन की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ये याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला चौथा प्रश्न, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, पेनिसिलिन जो होता है ये किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 5 क्या कहता है? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी या सहचार्य समझा जाता है। किसको? लाइकेन को। तो वो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन को जो दो जीवधारियों का सहजीवी या सहचार्य समझा जाता है वो जीव हैं दो, शैवाल और कवक। कौन से दो जीव हैं? शैवाल और कवक, लाइकेन के जो सहजीवी हैं। प्रश्न 6, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, जो बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये फ्रेंड्स शैवाल से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? प्रश्न 7 है, लौंग जो होती है किससे प्राप्त होती है? तो ये जो लौंग होती है हमारी पुष्पकली होती है, यानी फूल को खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है जब हमारी लौंग बनती है, तो ये पुष्पकली हो जाएगी। प्रश्न 8, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए? तो ओजोन जो परत होती है हमारी, ओजोन परत परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षक आवरण है। ओजोन जो परत है, जो सूर्य से हमारी परावैंगनी किरणें आती हैं ये खतरनाक होती हैं, तो इन्हें कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है। अगला अगला प्रश्न 9 कि अंतः ज्वर के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो अंत्य ज्वर के लिए सामान्य औषधि प्रयोग में लाई जाती है यह है क्लोरोमाइटिसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन, तो ये अंत्य ज्वर में काम में लाई जाने वाली औषधि है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जब गैस जलती है उसके सबसे जो गर्म हिस्सा होता है गैस की लौ का, उसे क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहेंगे उसे? ज्योतिहीन क्षेत्र। जो सबसे गर्म हिस्सा होता है गैस की लौ का उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न 11, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है
कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। 12, प्रश्न 12 है, सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? सिनेवार या हिंगुल जो है ये किसका अयस्क है? तो सिनेवार या हिंगुल ये पारे का अयस्क होता है। पारे को किससे दर्शाया जाता है? Hg से। तो सिनेवार हिंगुल पारे का अयस्क हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, शरीर के ताप का नियंत्रण करने का द्वार होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है यह हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है यह हाइपोथैलेमस करता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? प्रश्न 14 है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। प्रश्न 15, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? केशरुक दंड में जो कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां होती हैं। केशरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 16, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम बताना है। तो बीसीजी का जो पूरा नाम होता है क्या है? वेसलेस कोमेट गिविरिन। क्या है? वेसलेस कोमेट गिवरिन। वेसिल्स कोमेट्स गिवरिन, ये किसका है? वीसीजी का पूरा नाम है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न 17, एथिलीट फुट नामक रोग किसके होता है? तो एथिलीट फुट नामक जो रोग है ये किससे होता है? तो ये कवक से होता है, जिसमें जिसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। प्रश्न 18, दमा नामक रोग किससे होता है? दमा जो होगा, जिसे अस्थमा कहते हैं, दमा किस किससे होता है? तो ये भी कवक से होता है। दमा किससे होगा? कवक से। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया किसके कारण होता? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होगा। प्रश्न 20, पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहेंगे? तो जिसमें पेट्रोल तो 10% हो और एल्कोहल 90% हो, इसके मिश्रण को क्या कहेंगे? गैसोहॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसोहॉल। गैसोहॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्तीय सेपाक्ष शर्करा या फिर ग्लूकोज या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या होता है? यानी जब आदमी अनशन पर बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो किस किस की आवश्यकता होगी शरीर को? अशर्करा वर्गीय यानी पूरावर्ती पूरावर्ती सेपाक्ष शर्करा यानी ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, और ग्लूकोन, इन चीजों की आवश्यकता होती है जब शरीर हम उपवास रखते हैं या फिर कोई अनशन पर बैठता है। तो इस विधि का नाम क्या है? तो इस विधि का नाम है ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोन वजनन कौन सी विधि का है? जिसमें हम खाना नहीं खाते हैं और जिसमें हमारे शरीर में ही क्या बनता है? सापेक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या फिर मधुंज अपने आप बनाने लगता है हमारा शरीर। तो इस प्रक्रिया को ग्लूकोन वजनन कहते हैं। प्रश्न 22,
सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो सभी जीवधारियों में यौगिक पाया जाता है जिसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, तो ये होता है न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? न्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न कैमा है 23। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बार बार पूछा जाता है धान अनुसंधान केंद्र हर परीक्षा में। तो भारत में जो धान अनुसंधान केंद्र है ये कटक में है। कहाँ पर है? कटक। प्रश्न 24। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मेलविन या केल्विन? मेलविन केल्विन को। किसे? मेलविन केल्विन। किसके लिए मिला था? प्रकाश संश्लेषण के लिए मेलविन केल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न 25। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किससे? लैक्टिक अम्ल से। प्रश्न 26। किस रुधिर कोशिका की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से? तो ये है लसीकाणु कोशिका। कौन सी कोशिका है? लसीकाणु कोशिका या फिर लिम्फोसाइट। प्रश्न 27। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो लाल रुधिर कोशिका होती है उसके जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। प्रश्न 28। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? किसकी बात कर रहा है ये? सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुसफुस धमनियों द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ तक? फेफड़ों तक, जहां रक्त में ऑक्सीजन मिलाई जाती है हर अंग तक पहुंचाने के लिए। तो ये फुसफुस धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।